राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री अंतिम यात्रा में पैदल चल रहे हों। पूरा मंत्रिमंडल 2 दिन से वहीं पर हो, बगैर कहे जैसे ही उनके मृत्यु का समाचार आता है, इमरजेंट कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और कैबिनेट की बैठक में उनका स्मारक बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद राजनीति करने वालों को मैं यही कहूँगा कि आपके पास कोई बिंदु तो बचा नहीं है। हर चीज़ को सरकार ने स्वतः से किया है। आपको नरसिम्हा राव जी का, आपको राजेंद्र प्रसाद जी का, राष्ट्रपति का वो दिन याद नहीं है? आपको वीपी सिंह जी के बारे में कोई सम्मान का समाचार आपके पास है क्या? तमाम प्रधानमंत्री कांग्रेस के कार्यकाल में उनका देहावसान हुआ। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को तो भेज दिया गया था उनके कि वहीं पर जाकर रहो। वो कांग्रेस कार्यालय के एक छोटे से कमरे में रहते थे। आप कहाँ की बात करते हो? ये केवल बयानवीर लोग हैं। इनको ना तो इनका अध्ययन है और ना ही इनको कोई जानकारी है। एक ही जानकारी है कि मोदी जी को किसी तरीके से आरोपित करो। झूठा सच्चा दाएं बाएं जिधर से आए मोदी जी मोदी जी। मोदी नाम आप जो ले रहे हो वो अच्छे के लिए भी तो लो। करना और जो मुफ्त की बस यात्रा है, मुफ्त का पानी है, मुफ्त की बिजली है, उससे कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है और जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसका बीजेपी विरोध कर रही है। ये जो मुफ्त की बिजली की बात करी थी और लाखों लाख के जो बिल भेजे गए हैं, जो पानी के बिल भेजे गए हैं, अरे पानी का अगर आप थोड़ा बहुत टैक्स लिए होते, आप कमी किए होते और शुद्ध जल दिए होते तब भी ठीक था। ये आज पानी के लिए लाइनें लग रही हैं आधा किलोमीटर की। ये इनकी सरकार की योजना है। अगर इतनी गंदी योजना है तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा। आपने 5 साल कोई योजना बनाई नहीं और जब चुनाव आ गए तो बगैर धन का आवंटन किए एकदम से पूरा जो आप कर नहीं सकते उन योजनाओं की आप घोषणा करने। ये ढपोल संघ की घोषणाओं वाली सरकार रही है। इसका काम केवल विवाद पैदा करना, घोषणा करो और कह दो कि मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। इनको मोदी फोबिया हो गया है। समाजवादी पार्टी करवा ली जाए। हाँ, अरे तो अगर होगा तो भजन कीर्तन में सब आमंत्रित होंगे, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। ये तो और सौभाग्य की बात होगी। अगर कोई तथ्य हो दें तो तत्काल जो है जो भी प्रक्रिया विधिक होगी वो होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री आवास को वास्तव में मंदिर बना दिया है। आकर अगर देखे होते भी 4 दिन पहले ही वीर बाल दिवस हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब को सर पर रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 से अभी तक वहाँ बैठकर शब्द कीर्तन भी हो रहा है, वहाँ पर लंगर भी हो रहा है। वहाँ पर कोई ये मंदिर से कम मुख्यमंत्री का घर नहीं है। इसलिए अच्छा है अगर आपको पता लग गया है तो बाबा भोलेनाथ, अगर वहाँ पे भोलेनाथ तो अच्छी जगह पे होते ही हैं। और एक प्रशासक का घर मंदिर से कम पवित्र नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि उनको लगा हुआ कि ये पवित्रता के साथ में रहते हैं, इसलिए आवास मंदिर है, यही भाव रहा होगा उनका। तो वहीं उन्होंने आगे कहते हुए किया था जिसमें लोग पानी नहाने से डर रहे थे। नहाना तो छोड़, पानी को छूने से डर रहे थे। अव्यवस्थाओं का अंबार था। और योगी जी के कार्यकाल का जो कुंभ है वो पूरी दुनिया को आज अट्रैक्ट भी कर रहा है और धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना है। अगर दुनिया भर के लोग आएंगे इसमें स्नान करने के लिए, पूरे भारत के लोग आएंगे, आय का अर्जन कहाँ से होगा? आय का अर्जन होगा भारत की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। जहाज से लोग आएंगे, रेल से लोग आएंगे, होटलों में ठहरेंगे, कहीं और जाएंगे, घूमेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे, खाना खाएंगे, जो भी करेंगे तो वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश की आय में वृद्धि करेगी। धार्मिक पर्यटन आय का बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है और इस चीज़ को उन्होंने जाना नहीं था। बीजेपी ने जाना है, योगी जी ने जाना है। योगी जी ने तो हर चीज़ को धर्म और आस्था का भी सम्मान और साथ में प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी उन्होंने मेलों को जोड़ा है। पहले जो समय जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, जो आर्थिक व्यवस्था के बिंदु थे
उसमें ये धार्मिक मेले भी हुआ करते थे, हाट होते थे, मेले होते थे, उनसे आय का अर्जन का भाव होता था। ये त्यौहार होते थे, उनसे आय का अर्जन हुआ करता था। मैं पर्यटन का विद्यार्थी रहा, पर्यटन का मेरे अंडर में PhD हैं, पुस्तकें हैं। मैं कह सकता हूँ कि योगी जी ने एक मठ के मठाधीश्वर का भी दायित्व का निर्वहन किया, धर्म की आस्था का सम्मान किया, तो उन्होंने एक प्रशासक का किया कि अच्छे इंतजाम कराए, और तीसरा एक अच्छा अर्थशास्त्री बनकर उन्होंने इस उत्सव को उन्होंने पूरा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बना दिया है। तो मैं तो बधाई दूंगा। बिल्कुल अखिलेश यादव हमारी सरकार ने आमंत्रण नहीं दिया था, लोग वो आमंत्रण अगर वो नहीं चाहते थे कोई आवे तो इसमें उनका कसूर है। योगी जी चाह रहे हैं सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है, और उन्होंने नहीं बुलाया, ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। उनको करना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनके पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए, इसलिए किसी को नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन बगैर बुलाए कुंभ तो हजारों हजार साल का है, लोग आते थे, आए। अब ये नए नए आयाम जो हो रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं हो रही कुंभ में, तो इसको देख के पूरी दुनिया अचंभित है। इतना बड़ा जमावड़ा, इतने बड़े लोग, और इतनी चीज को आयोजन के लिए एक इतनी बड़ी व्यवस्था की है सरकार ने। मैं समझता हूँ कि सरकार ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, और आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का ये बहुत बड़ा उपाय है। मैं कहूँगा सरकार साधुवाद की पात्र है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।